हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। हम पढ़ा रहे हैं आधुनिक काल के चित्रकार, जिनमें आज हमारा टॉपिक है समरेंद्र नाथ गुप्त। इनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1964 में। जन्म एवं शिक्षा। समरेंद्र नाथ का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ। बाल्यकाल से ही कलात्मक वातावरण मिलने के फलस्वरूप उनमें कला अभिरुचि विकसित होती गई। परिवारजन ने इस रुझान को पहचाना और 1907 ईस्वी में राजकीय कला विद्यालय कोलकाता में प्रवेश दिलाया और 1911 ईस्वी तक आपने अवनींद्र नाथ बाबू के कला निर्देशन में अपनी कला शिक्षा पूर्ण की। सन 1929 में समरेंद्र नाथ ने लाहौर के मेयो कॉलेज कला विद्यालय में लियोनल के स्थान पर प्रधानाचार्य का पद संभाला। अंग्रेज अधिकारियों ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन भेजा। इन्होंने बंगाल शैली प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल शैली के बनाए प्रमुख चित्रों में कजरी नृत्य, हमाम, मकड़ी का जाल, कोयल की पुकार, टूटा हुआ तार आदि प्रमुख हैं। इसके पश्चात कश्मीर के पहाड़ों एवं झीलों के दृश्य चित्र बनाए हैं। ग्राफिक कला। इनकी जो ग्राफिक कला है वो लंदन प्रवास के दौरान समरेंद्र नाथ ने ग्राफिक कला में उच्च कोटि का स्थान कार्य सीखा। आपने मीनाकारी, स्वर्णकारी, लाख, मिट्टी व धातु में भी कार्य किया। संग्रह। वर्तमान में समरेंद्र नाथ की कृतियां देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों में निजी संग्रहों में संग्रहित हैं, जिनमें इलाहाबाद संग्रहालय प्रमुख है। निधन। इनका निधन यानी मृत्यु। इनकी मृत्यु 30 मार्च 1964 ईस्वी को कोलकाता में हुई। अगले चित्रकार हैं शारदा चरण उकील, जिनका जन्म 1888 में हुआ और मृत्यु 1940 में हुई। अवनींद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में गिने जाने वाले शारदा चरण उकील का जन्म 14 नवंबर 1888 ईस्वी को तेलीबाग, विक्रमपुर, वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। शारदा 3 भाइयों में से सबसे बड़े थे। उनके 2 भाइयों के नाम बराडा और रनाडा उकील थे। शारदा शांतनु उकील के पिता थे, जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के मार्ग निर्माता थे। उन्होंने राजकीय कला विद्यालय कोलकाता में दाखिला लिया और यहाँ 1905 से 1911 तक आपने अवनींद्र ठाकुर के ही निर्देशन में कला शिक्षा ग्रहण की और सन 1920 से 1940 तक उकील दिल्ली कला आंदोलन के मार्ग के निर्माता रहे और सन 1925 में उकील ने प्रेम संन्यास फिल्म में राजा सुधोधन की भूमिका निभाई और सन 1918 ईस्वी में शारदा परिवार सहित बांग्लादेश से दिल्ली आकर बस गए और सन 1926 में आपने दिल्ली में शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। इनके चित्रण एवं शैली। भगवान बुद्ध को अपने जीवन व कला की प्रेरणा मानने वाले शारदा उनके तप साधना और करुणा के प्रति आकर्षित थे। उनकी चित्रशाला एक बौद्ध विहार के समान थी। आपने राधा कृष्ण पर आधारित चित्रों का भी निर्माण किया। चित्रों के प्रमुख शीर्ष चांदनी रात, कन्या मटकी लिए हुए। इन्हें जो पुरस्कार मिले थे वो सन 1930 से 31 में शारदा उकील को वायसराय गोल्ड कप नई दिल्ली से प्राप्त हुआ और सन 1940 में गोल्ड मेडल भी नई दिल्ली से प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु। शारदा उकील की मृत्यु सन 1940 को नई दिल्ली में हुई। अगले चित्रकार हैं असित कुमार हालदार, जिनका जन्म 1890 में हुआ और मृत्यु 1964 में। इनका जन्म तथा शिक्षा। हालदार का जन्म जोड़ा सांको स्थित टैगोर भवन के विचित्र कला में वातावरण में एक परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। अल्प अवस्था में ही ग्रामीणों के पटचित्रण देखकर इनका बाल ओते सुक्के जगह। बाद में अपने दादा राखलदास से प्रोत्साहन मिला। 15 वर्ष की आयु में हालदार को कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलवा दिया गया, जहां आपको अवनींद्र नाथ के यहाँ नंदलाल बोस तथा शारदा चरण उकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ मिला। चित्रकला को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियाँ। सन 1910 ईस्वी में आंग्ल महिला लेडी हेरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ हलदार भी अजंता की प्रतिकृतियाँ तैयार करने के लिए भेजे गए और सन 1914 में भारत सरकार के द्वारा जोगीमारा की गुफाओं की प्रतिलिपियाँ चित्रित करने का आदेश हुआ और सन 1917 में ग्वालियर स्टेट के बाघ गुफाओं की जांच व परख के लिए हलदार को आमंत्रित किया गया। इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। अगले चित्रकार हैं शैलेंद्र नाथ डे, जिनकी जन्म हुआ 1890 में और मृत्यु हुई 1971 में। इनका जन्म एवं शिक्षा। शैलेंद्र नाथ डे का जन्म 1890 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी कला शिक्षा सुप्रसिद्ध चित्रकार एवं कला मर्मज्ञ अवनींद्र नाथ ठाकुर की छत्र छाया में कोलकाता में हुई।
बनारस के कला भवन और कोलकाता में कुछ समय कार्य करने के पश्चात डे पुनः इलाहाबाद आ गए और उन्होंने मेघदूत विषय पर आधारित चित्रों की श्रृंखला तैयार की। इनमें से रेखाचित्र तथा स्वर और संगीत का नारी विषयक चित्र उल्लेखनीय है। ये कला शिक्षक चित्रण और इनके कला चित्रण जो हैं शैलेंद्र नाथ डे के प्रारंभिक चित्रों में यथा यशोदा और बालक कृष्ण में राजपूत एवं मुगल कला के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें भाव, मुद्रा, नृत्य, भंगिमा अन्य सुंदर चित्र हैं। कला शिक्षक के रूप में यानी शैलेंद्र नाथ डे को कला शिक्षक के रूप में सन 1824 के लगभग शैलेंद्र नाथ डे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में एक शिक्षक के रूप में आए। यहाँ असित कुमार हलदार भी प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे थे। हलदार के पश्चात आपने ही स्कूल की बागडोर संभाली, यानी कि हलदार के बाद में आपने इस स्कूल की बागडोर संभाली और लंबे समय तक कार्य किया और सन 1951 ईस्वी में वे आर्ट स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हुए। ये एक लेखक के रूप में प्रधानाध्यापक रहने के दौरान आपने भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी। शैलेंद्र नाथ डे एक लेखक के रूप में भी माने गए हैं। ये एक चित्रकार होते हुए एक लेखक भी हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।